हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम सेट्स में काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, सबसेट। तो क्या होता है सबसेट? सबसे ही पता लग रहा कि सेट का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। सबका मतलब क्या क्या होता है? एक छोटा सा पार्ट सेट का। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एवरी एलिमेंट ऑफ बी। यानी कहने का मतलब क्या, दो सेट है हमारे पास ए और बी। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो हम ए को क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे बी का, ठीक है। तो जैसे ए एक सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 और 2, बी एक सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो सेट ए में 1 और 2 एलिमेंट है और सेट बी में 1 2 3 है, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसको लिखते कैसे हैं? इसको देखो, अगर जो सबसेट होता है पहले उसको लिखते हैं ए इज ए सबसेट। ये सबसेट का सिंबल है, यू को उल्टा कर दो, वो क्या होता है? सबसेट का सिंबल। ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ, ये तो हो गया सबसेट का सिंबल। लिखना है तरीका, इफ हमने एक्स को ये एलिमेंट ले लिया, अगर वो ए में है, जैसे मैंने बताया अभी एग्जांपल 1 2, और उसमें बी में 1 2 3। अगर एक्स मैंने ले लिया 1 1 बिलोंग्स टू ए, अगर ए एक में, तो इसका मतलब क्या होता है? ये सिंबल बताता है इम्प्लाइज एक्स बी में भी होगा, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट है, ये कब होगा? अगर ए बी का सबसेट हो गया तो क्या होगा? जो एलिमेंट ए में है तो वो एलिमेंट बी में भी मिलेगा हमें, ठीक है। इसका मतलब होता है सबसेट, उसका मतलब होता है इम्प्लाइज, इस सिंबल का। आगे देखो, अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाए, जैसे मैंने बोला ए में एलिमेंट है 1 और 2 और बी एक सेट है, उसमें एलिमेंट है 2 और 1, तो इसका मतलब क्या होगा? ए के सारे एलिमेंट बी में तो हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या दोनों के एलिमेंट क्या आ रहे हैं? इक्वल है। अगर इक्वल होते हैं तो वो सेट कौन से होते हैं? इक्वल सेट्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अगर ऐसा आ जाए कभी इफ ए इज ए सबसेट हो बी का एंड बी ऑल्सो एन सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए सबसेट है बी का और बी सबसेट ए का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू बी, यानी वो दोनों क्या होंगे? इक्वल सेट्स होंगे, ठीक है। ये दोनों बातें याद रखनी है। उसके बाद एक दो पॉइंट और हैं, क्या याद रखने हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर एक सेट खुद का सबसेट जरूर होता है, ठीक है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेकेंड थिंग क्या याद रखनी है? नल सेट या एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट बना के लिख लेना। इंपॉर्टेंट, हर सेट खुद का सबसेट होता है और नल सेट क्या होता है? हर सेट का सबसेट होता है। अब देखो सबसेट बनाते कैसे हैं, उसके लिए हम पढ़ेंगे। इसमें हमें ये दे रखा सेट ए, इसके एलिमेंट है 1 और 2, हमें इसके सबसेट लिखने हैं। सबसेट लिखेंगे कैसे? हर एक एलिमेंट, देखो सबसेट लिखने, तो पहले बताया मैंने जो नल सेट है यानी एम्प्टी सेट है वो हर किसी का सबसेट होता है, तो पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा? सबसेट में 5, ठीक है, नल सेट। सेकंड, हम क्या करेंगे? इसके कितने कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं? 1 और 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट है तो एक बार एक को लिखो, एक बार दो को लिख सकते हैं हम, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दो तो ये एलिमेंट आएंगे हमेशा। उसके बाद अंदर वाले को हम जितने तरीके से लिख सकते हैं, तो कौन सा बचा? 1 और 2, ठीक है। तो कितने टोटल एलिमेंट आ गए? 1 2 3 4, ठीक है। चार सबसेट आ गए। 2 एलिमेंट थे 1 और 2 सेट ए में, तो हमारे पास सबसेट कितना है? एक तो 5 आया, एक आया 1, एक 2, एक 1 और 2, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो सबसेट कैसे लिखते हैं। ए सबसेट दे रखा ए बी सी, इसके सबसेट लिखने हैं हमें, तो मैंने बताया सबसे पहले क्या आएगा? 5, ठीक है। 5 तो हर किसी का सबसेट होता है। आगे वाले कॉम्बिनेशन लिखो, फिर इसमें हो जाएगा ए एक एक पहले 1 1 एलिमेंट के,
सी, ठीक है। अब दो दो एलिमेंट के लिखो, पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट के लिखे, फिर दो दो एलिमेंट के लिखेंगे, ए कोमा बी, ए कोमा सी, ठीक है। और क्या बन सकता है, ए कोमा बी बन गया, ए कोमा सी और बी कोमा सी। और क्या, हर सेट खुद का सबसेट तो होता ही है, यानी ये सारे रिपीट करके लिख देंगे, एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। तो ये हो गए इसके सबसेट। तो हमने यहाँ पे देखा अगर दो एलिमेंट थे तो हमारे 4 सबसेट आए थे, अगर 3 एलिमेंट है तो कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 पे 4 आए और 3 पे 8 आए। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसको 2 की पावर n लिख सकता हूँ n सबसेट के लिए। तो नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे किसी सेट के वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट इक्वल होते हैं 2 की पावर n, वेयर n क्या, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। सेट में जितने एलिमेंट होंगे उनको 2 की पावर n में लिख दो तो वो नंबर ऑफ सबसेट बता देगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेट यहाँ पे सेट दे रखा, इसके एलिमेंट है 1 2 एंड 3 4। यहाँ पे 3 4 को जो लिखा है ये पूरा ये एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। 3 और 4 अलग अलग नहीं है कोई, देख यहाँ पे ये 3 और 4 क्या एक सिंगल एलिमेंट है, उसको कुछ अलग नहीं समझ लेना 3 अलग है 4 अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 और 4 एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। एक 5, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने, 1 2, एक ये पूरा, ठीक है, 3 और एक 4, 4 एलिमेंट है। तो 4 एलिमेंट है तो कितने सबसेट हो गए इसके, 2 की पावर 4 यानी 16। अब हमें बताने हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों, इनके आंसर बताने हैं हमें। देखो यहाँ पे पहला देखो 3,4, ये वाला जो 3,4 ये सबसेट है ए का। यहाँ पे देखो 3,4 मैंने बताया ये क्या, एक एलिमेंट है। एलिमेंट को अगर हमें सबसेट बनाना तो हम क्या करते हैं, उसके आगे 2 ब्रेसेस लगाते हैं, तो ये हमारा एलिमेंट है। अगर ये कह रहा है सबसेट, अगर देखो मुझे इसको सबसेट लिखना होता, इसको मुझे सबसेट में चेंज करना है, ये इस टाइम पे यहाँ पे क्या है, ये एलिमेंट है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एलिमेंट को सबसेट में बनाने के लिए तो यहाँ पे क्या करते थे, जैसे ए एलिमेंट था तो उसके आगे 2 बार वो लगा देते थे ब्रेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 4 एक एलिमेंट है, 3,4 एलिमेंट है। इसको सबसेट में चेंज करूंगा तो मैं क्या लगाऊंगा, 2 बार से ब्रेसेस लगा दूंगा। क्या अब ये क्या बन जाएगा, ये वाला, ये जो सबसेट ऑफ ए, क्या ये सेम है क्या, देखो ये सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इनकरेक्ट। 3,4 जो है हम इसकी करेक्ट फॉर्म लिख रहे हैं, 3,4 एलिमेंट है। अगर एलिमेंट होता तो क्या लिखते हैं, बिलोंग्स टू ए, ठीक है। दिस इज करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस। और अगर हमसे सबसेट पूछा गया होता तो हम क्या लिखते, इस टाइप से लिखते, ठीक है। ये तो लिखा नहीं गया, हमसे पूछा ये क्यों इनकरेक्ट है, हमने बता दिया क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि 3,4 एक एलिमेंट है जो ए को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसकी करेक्ट फॉर्म ये होगी, ये हमारी इसकी करेक्ट फॉर्म। इसको हटा दो, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, ये इसकी क्या करेक्ट फॉर्म। अब देखो 3,4 बिलोंग्स टू ए, 3 अगर बिलोंग्स टू होता है तो एलिमेंट देखते हैं, अगर सबसेट देखता है तो उस एलिमेंट के बाहर 2 ब्रेसेस लगा के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एलिमेंट है, एलिमेंट तो सेट में है, ये 3,4 ये एलिमेंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये करेक्ट है, ठीक है। ये क्या करेक्ट फॉर्म। नेक्स्ट आगे देखो, क्या ये सबसेट है ए का, मैंने यहाँ बना के दिखाया था। 3,4 ये ब्रेसेस के साथ इतना ये एलिमेंट है, एलिमेंट को सबसेट में चेंज करने के लिए बाहर क्या लगा देते हैं, 2 ब्रेसेस। तो ये क्या इसका सबसेट है ए का, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना के अब दिखाया था, तो ये भी क्या होगा, करेक्ट। यहाँ पे देखो 1 बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट 1 यानी एलिमेंट 1 ए में है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। ए इज ए सबसेट ऑफ 1, ए सॉरी 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। मैंने बताया एलिमेंट जब भी सबसेट पता लगाना हो तो वो वाला एलिमेंट लो। ये क्या 1, यहाँ पे देखो 1 एलिमेंट दे रखा है, अगर 1 एलिमेंट दे रखा है तो इसकी करेक्ट फॉर्म मुझे लिखनी है, क्या करूँगा मैं, तो इसके अब बाहर 2 ब्रेसेस लगा दूंगा, तो ये होना चाहिए था सबसेट, ना कि
ये, ठीक है। तो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ये एलिमेंट होगा ना कि सबसेट, ठीक है। आगे देखो 1 to 5 इज ए सबसेट ऑफ बी, 1 to 5 इज ए सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे ध्यान से देखो 1 to 5, अगर मैं इन एलिमेंट को लिखता हूँ 1 to 5, इनके तो बाहर दो ब्रेसेस लगा दूंगा तो वो लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगा करेक्ट फॉर्म, ठीक है। ये ऑलरेडी करेक्ट फॉर्म में है। यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो नेक्स्ट 1 to 5, यहाँ पर अगर मैं 1 to 5 को देखता हूँ तो 1 to 5 मुझे क्या बता रहा है, ये जो एलिमेंट है 1 to 5 एक सिंगल एलिमेंट है क्या, 1 to 5, यहाँ पे देखो 1 to 5 ये क्या बता रहा है, 1 to 5 एक सबसेट है, 1 to 5 क्या हमारा सबसेट ना कि एलिमेंट। अगर मुझे एलिमेंट देखने होते तो मैं कैसे देखता, 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, इस टाइप से देखता, या ऐसे देखता 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए और 5 बिलोंग्स टू ए, ये होती है इसकी करेक्ट फॉर्म, ठीक है। ये करेक्ट फॉर्म नहीं है तो ये इसकी क्या होनी चाहिए, करेक्ट फॉर्म, ठीक है। करेक्ट फॉर्म क्या आ गई इसकी, ये होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखो नेक्स्ट 1 2 3, 1 2 3, 3 तो ऑलरेडी 3 और 4 एक सिंगल एलिमेंट है तो 3 कभी अलग नहीं हो सकता, तो ये तो बात ही गलत हो गई, ठीक है, ये इनकरेक्ट हो गया। तो ये क्या है, इनकरेक्ट फॉर्म। अगर इसको करेक्ट इसको लिख ही नहीं सकते जब तक इसके साथ 4 ना हो, ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट फॉर्म है। नेक्स्ट देखो 5 बिलोंग्स टू ए, 5 क्या इसमें है, 5 इसमें हमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 5 कहीं भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होता, 5 जैसा बिलोंग्स टू की जगह क्या आता, सबसेट आता, ठीक है। तो ये होती है इसकी करेक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी करेक्ट ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं। ए सेट दे रखा है यहाँ पे 5, देखो 5 ध्यान से देखना है, 5 अब यहाँ पे एलिमेंट है ना कि सबसे वो नल सेट, 5 एलिमेंट है सेट ए का, तो 5 एलिमेंट है ये, ध्यान से ये इसको यहाँ पे लिख लो, कभी गलती हो जाए। ये क्या हो गया, ये भी एक सिंगल एलिमेंट है, 1 एक एलिमेंट है, 1,5 एक एलिमेंट है और 2 एक एलिमेंट है, ठीक है। इसके सेट ए के अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है वो तो एलिमेंट होते हैं। अब हमें बताना कौन करेक्ट है एंड वाई। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 जो एलिमेंट है वो ए में है क्या, बिल्कुल है, ये रहा, ठीक है। तो मैं जो करेक्ट है मैं उसके आगे लगा दे रहा हूँ राइट, ठीक है। ये वाला एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट है क्या सेट ए में, बिल्कुल है, ये रहा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट है क्या ए में है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे केवल 1 है ना कि उसके बाहर दो ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगी, रॉन्ग फॉर्म हो जाएगी। केवल अगर 1 पूछा था, 1 बिलोंग्स टू ए, तब करेक्ट होता। 2,5, 2 अलग है और यहाँ पे देखो 2 ये रहा और 5 ये रहा, तो 2,5 इज ए सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल है। मैंने 2 और 5 एक एलिमेंट लिए, 2 एलिमेंट लिए, उसको सबसेट बनाने के लिए क्या करते हैं, 5 दोनों बाहर ब्रेसेस लगा दो, क्या वही है ये, बिल्कुल है, ठीक है। 2 और 5 अलग अलग एलिमेंट थे इसलिए लिए थे हमने, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 नहीं होता ये तब सबसेट बिल्कुल नहीं बनता। 2 इज ए सबसेट ऑफ ए, सॉरी 2 सबसेट ऑफ ए, तो 2 एक सिंगल एलिमेंट है, तो ये सबसेट कैसा हो जाएगा, मैंने एलिमेंट लिया सबसेट बनाने के लिए, मैं क्या करता हूँ, बाहर दो ब्रेसेस लगाता हूँ, क्या ये सबसेट है, नहीं है। आगे देखो 2, ये वाला एलिमेंट इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, 2 भी एक सबसेट है, मैंने लिया यहाँ पे 2, और ये वाला एलिमेंट देखो 1 अलग नहीं है, ठीक है। देखो 1 अलग नहीं है, 1 ये वाला एलिमेंट है क्या हमारे इसमें सबसेट में, बिल्कुल नहीं है। अगर ये नहीं है तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सबसेट नहीं है। अगर सबसेट नहीं है तो ये क्या, सबसेट नहीं का सिंबल, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट फॉर्म इसकी, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 क्या एलिमेंट है, यहाँ पे ध्यान देखो 2 तो सिंगल एलिमेंट है, तो उसके आगे बाहर ब्रेसेस कहाँ से आ सकते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया डायरेक्ट। आगे देखो 5 ये वाला एलिमेंट और 1,5 इसको सबसेट बनाना ए का, देखो यहाँ पे
5 भी है, ये भी है, और 1,5 भी है हमारे इसमें। तो 1,5 भी है, तीनों एलिमेंट होंगे। मैंने ये लिया और इसको लिया, बाहर ब्रेसेस लगा दिए, तो ये लगा दिए मैंने बाहर ब्रेसेस लगा दिए, तो ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, जब भी सबसेट देखना है तो उन वाले एलिमेंट को सेट में ढूंढो और बाहर ब्रेसेस लगा दो, दोनों उसके मैच करो, क्या वो सेम है क्या, अगर सेम है तो सबसेट है, नहीं अदरवाइज नहीं है। यहाँ पे फिर सबसेट पूछ रहा है ये, यहाँ पे देखो ये वाला, इसका मतलब ये एलिमेंट होगा। सबसेट के लिए क्या करते हैं, जो ब्रेसेस के अंदर लिखी हुई चीज़ है वो एलिमेंट होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ है क्या एलिमेंट है, यहाँ पे चेक करो, ये वाली चीज़ है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये एलिमेंट है, मैंने कहा इसके दो बाहर ब्रेसेस लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, सबसेट बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट है। आगे देखो, राइट सबसेट ऑफ इसके, ये देखो 5 नोट, यहाँ पे नल सेट नहीं है, 5 इस सेट का एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या है, इसका एलिमेंट है इसका, तो मुझे इसके सबसेट लिखने हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है 1, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे इसमें, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे इसके, 2 की पावर n कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इस सेट में, 1। तो इस सेट के 2 सबसेट आएंगे, कौन कौन से आएंगे, 5 तो हर किसी का होता है, पहले वो लिख दिया। सेकंड क्या होगा, हर सेट खुद का भी सबसेट होता है, तो इसका भी ये खुद का भी सबसेट हो जाएगा, केवल 2 ही तो बनेंगे। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n सेट, 2 सेट है हमारे पास, एक में m एलिमेंट है, एक सेट ये a सेट कह दिया मैंने इसको, और दूसरा सेट है b, उसमें n एलिमेंट है। इसमें a सेट है, उसमें m एलिमेंट है, b सेट है, उसमें n एलिमेंट है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 40 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड। फर्स्ट में जो जितने सबसेट बनेंगे वो 48 ज़्यादा है सेकंड वाले से, तो हमें m और n की बतानी है। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर m, इसमें m एलिमेंट है तो, और इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n। इसने कहा इसमें जो सबसेट है a वाले में वो सेकंड वाले से 48 ज़्यादा है। ठीक है, तो सेकंड वाले से 48 ज़्यादा आ गए, हमें m और n की वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, हिट एंड ट्रायल लगा दो। तो इसको हिट एंड ट्रायल से कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखो इन वाले ऑप्शन को की वैल्यू रखना शुरू करो, पहली m की होगी, दूसरी n की। तो m की वैल्यू 7 रखी, तो ये हो गया 2 की पावर 7 यानी 128, और यहाँ पे रखो 2 की पावर 6 यानी 64 प्लस 48, तो ये 64 प्लस 48 कितना होगा, 8 4 12 10 और 1 11, 112 आ रहा है। यहाँ आ रहा था कितना, 128, तो ये तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। सेकंड चेक करो, 2 की पावर 6 64 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 प्लस 48 50, ये आएगा 56, ये हो गया 64, ये भी गलत है। अगला चेक करो, m की जगह 6 डालो, n की जगह 4, तो यहाँ पे मैंने चेक किया तो 2 की पावर 6 इजिकल्स टू 2 की पावर 4 प्लस 48, तो ये कितना हो रहा है 64, 2 की पावर 6, और ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 48, तो ये कितना जाएगा 64 इजिकल्स टू 64। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कौन से पे, इस पे ऑप्शन पे। ठीक है, m की वैल्यू 6 होनी चाहिए और n की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो m की वैल्यू आ गई 6, n की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला करेक्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में ये हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, ये जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आए हुए भी होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही होगा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।